सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम हमारे प्रिय लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। सो आज का जो हमारा सवाल है, जो पंजाब के एक भाई के द्वारा पूछा गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वो सवाल को वीडियो बनाता हूं जिनके द्वारा कलीसिया या उनको वाकया में कुछ सीखने का मौका मिले। तो भाई का सवाल था कि क्या कोई मंगनी के बाद या सगाई के बाद में लड़की या लड़का रिलेशनशिप में रह सकता है या नहीं। और मेरे प्रियो, एक बात मैं आपके बीच में और बता दूं कि आपको ये बात उलझन में ना रखें, क्योंकि उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि जैसे माता मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ था और बाद में वो लोग एक साथ रहें तो हमें रहने में क्या दिक्कत। ऐसा वो भाई का कहना नहीं, ऐसा कोई और सिखाता है करके उन्होंने हमसे पूछा था। तो आज हम इन सारी बातों को देखेंगे कि माता मरियम और यूसुफ का एक मरियम को अपने घर में रखना, उसके पीछे का उद्देश्य या गंभीरता क्या थी, और क्या आज के लड़की लड़कियां मंगनी के बाद रिलेशनशिप में रह सकते हैं या नहीं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छा विषय है समझने के लिए, और जवान हैं तो फिर आप और बारीकी से इस बात को सुने। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम बात करते हैं मरियम और यूसुफ की। आपको बता दूं कि मरियम और यूसुफ का मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा के बताए के अनुसार मरियम जो थी वो गर्भवती हो गई, क्योंकि हजारों साल पहले जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां की गई थी वो पूरी होनी थी। मानव जाति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी जिसकी वो वेट कर रहे थे। तो परमेश्वर ने इस कार्य को पूरा करने के लिए मरियम की कोख को चुना। और मेरे प्रियो, मरियम एक धर्मी औरत है और उसकी मंगनी एक यूसुफ नाम के व्यक्ति से हुई है। तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मरियम जब गर्भवती हुई तो यूसुफ ने अपने मन में ठान लिया था कि वो चुपके से उसको छोड़ देगा, जब उसने ये सुना कि उसकी मंगेतर जो है वो तो गर्भवती है करके। तो मेरे अजीज़ों, फिर परमेश्वर का दूत आया और यूसुफ को कहता है, मरियम को तू अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि उसके जो गर्भ में है वो किसी पुरुष या आदमी के द्वारा नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो मेरे प्रियो, मंगनी उनकी हुई है और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मरियम का जो है पूरी दुनिया भर में बदनामी हो। मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर जानता है कि उसके गर्भ में जो है वो मेरी ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन जमाना इस बात को नहीं जानता था। तो इसलिए परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को एक साथ रहने के लिए आज्ञा दी, क्योंकि बच्चे को देखभाल करना, लेडीज़ को देखभाल करना बहुत आवश्यक था। और मैं आपको बता दूं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, यूसुफ मरियम के पास भी नहीं गया। यानी कि पास जाने का मतलब उनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। यीशु की पैदाइश के बाद माता मरियम और यूसुफ इकट्ठे हुए हैं, उनके और भी बेटे बेटियां हुए हैं, लेकिन कब? जब यीशु मसीह पैदा हो गए उनके बाद में, उसके बाद में मेरे अजीज़ों, वो एक तन होने के बाद में आपस में इकट्ठे हुए। तो उनका उद्देश्य था, परमेश्वर मरियम की बदनामी होने नहीं देना चाहता था, इसलिए उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मरियम को तू अपने घर लेके आ जा करके। और रही बात आज के लड़के या लड़की की कि क्या वो सगाई के बाद इकट्ठे हो सकते हैं, रिलेशनशिप रख सकते हैं, संबंध में रह सकते हैं, तो मैं आपको 100 में से 100% कहता हूँ, बिल्कुल नहीं।
यह वचन के विरुद्ध में पाप है। भले ही आपकी सगाई हुई है, आप अभी भी सगाई होने के बावजूद एक तन नहीं हुए, अभी आप दो तन हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है कि एक स्त्री के शरीर पर उसके पति का हक है और पति के शरीर पर उसकी पत्नी का हक है। कब? जब वो दोनों दो तन नहीं एक तन हो जाएंगे। एक वचन देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 5 और 6 दोनों पढ़ेंगे। मत्ती 19 का 5 और 6। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। अतः वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए परमेश्वर ने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करें। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर सेवकों की हाजिरी और कलीसिया की हाजिरी में एक दूसरे का अंगीकार करते हैं कि मैं फलाना को अपना पति स्वीकार करती हूँ, या लड़का कहता है मैं अपना इस लड़की को पत्नी स्वीकार करता हूं, तो उस दिन आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति, कलीसिया और सेवकों की हाजिरी में दो तन से एक तन हो जाते हैं। और जब तक आप परमेश्वर और कलीसिया और सेवकों की हाजिरी में एक तन नहीं हो जाते, आप रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। मेरे प्रियो, आपका भले ही मंगनी हो गया, शादी नहीं हुआ, केवल मंगनी हुआ है, अभी आप मंगनी होने के बावजूद भी क्या हैं? दो तन है, एक नहीं हुए। मेरे प्रियो, एक तन आप कब होते हैं? जब परमेश्वर आदमी और औरत को एक साथ होने का सौभाग्य देता है, ब्याह या शादी के द्वारा या मैरिज के द्वारा। मेरे प्रियो, और उस समय जब व्यक्ति, आदमी और औरत दो तन से एक हो जाता है, फिर वो एक खाट में भी दोनों बैठ जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन जब वो अभी दो तन हुए या दो से एक तन हुए ही नहीं, वो आपस में बाहों में बाहें डालकर घूमेंगे तो पूरा जग उन पर उंगली उठाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, ये देखो अभी शादी नहीं हुआ तो कैसे इनको आग लगा हुआ है करके बोलेंगे। और मेरे अजीज़ों, लेकिन जब वो दो तन से एक तन हो गए, फिर वो बाजू में बाजू डालकर घूमे, एक खाट में बैठे या एक बिस्तर में लेटें, दुनिया को पता है अब इनका शादी हो गया है, दो तन से ये एक हो चुके हैं, फिर कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। तो अजीज़ों, इसलिए मंगनी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक हो गए। आप एक कब होते हैं? शादी के बाद, जब परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम अगर सगाई हुआ है तो अभी दो तन है, एक नहीं हुए। तो लोग आपको एक साथ देखेंगे तो उंगली उठाएंगे। लेकिन जब आप दो तन से एक हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु के दासों की हाजिरी और कलीसिया की हाजिरी में, फिर आप पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। तो इसलिए मैं आपको साफ रीति से कहना चाहता हूँ, अभी आपकी मंगनी हुआ है लेकिन आप एक तन नहीं हुए। एक तन कब होते हैं? जब आपकी शादी, मैरिज, परमेश्वर की उपस्थिति, सेवकों की हाजिरी और कलीसिया की हाजिरी में होता है, तब आप दो तन से एक हो जाते हैं। और जब एक हो गए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आप पर उंगली नहीं उठा सकता। तो मेरे प्रियो, इसलिए मंगनी के बाद अगर कोई रिलेशनशिप में है तो आप जवान सुन लीजिए, ये गलत है। शादी के बाद ही हम एक हो सकते हैं। मंगनी हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का या एक साथ रहने का, ये गलत है वचन के अनुसार। तो इसलिए एक साथ होने का आपको कब लाइसेंस मिलता है? जब आप दो तन से एक हो जाते हैं। वो कब होते हैं? शादी के द्वारा, जब परमेश्वर की उपस्थिति, सेवकों की हाजिरी और कलीसिया की हाजिरी में आप दो तन से एक हो जाते हैं, यानी आपका शादी हो जाता है। सो मेरे प्रियो, तभी आप
रिलेशनशिप या संबंध में रह सकते हैं। सो प्रभु इन बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आपका भी कोई सवाल है, आप हमें फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को रख सकते हैं, हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।